शादी के बाद बच्चे पैदा करना बहुत बड़ा गुनाह है। ससुराल वालों ने लड़की से बच्चा पैदा करने के बाद ससुराल वालों ने उसे दहेज का ताना देकर दुल्हन को घर से बाहर निकाल देते हैं। छोटे बच्चे के साथ यह एक दुल्हन की दर्दनाक कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब जब लड़की बच्चा पैदा कर लेती है तब लड़की खराब हो जाती है ना। लगा उसकी ऐसी कौन सी गलती थी जो आपको पहले नहीं दिखी, और अब आप उस पे एक इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। ससुराल वालों को लड़की तब तक अच्छी है जब तक वह अपना मुंह बंद रखती है। ससुराल वालों से कहना है कि अगर आपको लड़की पसंद नहीं थी तो आप उससे शादी ही नहीं करते। एक नया नया ड्रामा घर में खड़ा कर रहे हो, एक नए नए इल्ज़ाम लगा रहे हो। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का एक और न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कल की पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे कुछ शेयर किया था, तो आई होप आप सब ने देखा होगा। दोस्तों, ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है एक सिंगल माँ की। उनकी ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होती जितना लोग सोचते हैं। जब लड़के शादी करके उस लड़की को अपने घर ले जाते हैं और कुछ दिन तो वो लड़की उस लड़के को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके वही लड़की जो अभी तक अच्छी थी उसके लिए, जिसने उसको पसंद किया, जिसने उसको पसंद करके शादी किया और उसको अपने घर में लाया, उसके साथ 2 से 4 महीने भी बिताया, 1 साल भी बिताया, एक बच्चे भी पैदा किया। अभी तक वो लड़की अच्छी थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद वह लड़की इतनी बुरी हो जाती है कि उसे ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं। ससुराल वालों से कहना है कि अगर आपको लड़की पसंद नहीं थी तो आप उससे शादी ही नहीं करते अपने लड़के की। वह लड़की ज़बरदस्ती तो आपके घर आएगी नहीं, आपने ही उससे शादी करके लेकर आए हो। जब आपको पसंद थी तभी ने आपने शादी किया और उसको अपने घर लेकर आए हो। अब ऐसी कौन सी चीज़ उसके अंदर ऐसी आ गई जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और अच्छा नहीं लगा, उसकी ऐसी कौन सी गलती थी जो आपको पहले नहीं दिखी, और अब आप उस पे एक इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। एक नया नया ड्रामा घर में खड़ा कर रहे हो, एक नए नए इल्ज़ाम लगा रहे हो। माना कि वो लड़की आपको पसंद नहीं है तो आप पहले ही बोल देते ना, पहले ही नहीं शादी करना चाहिए था। पसंद नहीं थी तो कोई ज़बरदस्ती तो शादी करता नहीं है। ससुराल वालों को लड़की तब तक अच्छी है जब तक वह अपना मुंह बंद रखती है। जब तक ससुराल में लड़की अपना मुंह बंद रखती है और सबकी बात सुनती है। ससुराल में जेठ जेठानी, सास ससुर, ननंद, हस्बैंड, देवर, जितने भी लोग हैं, जब तक उन सबकी बात वह लड़की बर्दाश्त करती है तब तक वह लड़की सब लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। और जिस दिन से वह लड़की अपने हक के लिए या उसी चीज़ को जो घर वाले उस लड़की को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं उसी का वो रिप्लाई देने लगती है, यानी जवाब देना शुरू कर देती है, उसी दिन से वह लड़की उन लोगों के लिए बुरी हो जाती है। मतलब जब तक वो आपकी बातें सुनती रहे, आप उसको बुरा भला कहो, उल्टा सीधा कहो, उसके मम्मी पापा को कुछ भी कहो, अगर वो चुपचाप सुनती रहे तब तक तो वो अच्छी है। अगर वहीं वो लड़की आपके सवालों के जवाब देने लगे तो वो लड़की बुरी हो जाती है, मतलब वो लड़की आप गंदी हो जाती है। कुछ लोग, ससुराल के लोग भी कहते हैं कि बहू अच्छी नहीं है, तो आप लोग ही बताओ अच्छा कौन है इसमें? अच्छा कौन है? लड़की इसलिए बुरी हो गई कि लड़की जवाब दे रही है,
अब सुन नहीं रही है। भाई वो लड़की कब तक सहेगी आपके इन सारे सवालों को? वह लड़की खाना बना के भी देती है आपको, फिर भी आप कहते हो उसको खाना नहीं मिलता, बनाती नहीं है, खाना नहीं देती है। वह लड़की घर का सारा काम करती है, फिर भी आप कहते हो कि लड़की घर का काम नहीं करती है। लड़की सास ससुर का ख्याल रखती है, फिर भी कहते हो लड़की सास ससुर का ख्याल नहीं रखती है। लड़की अलग नहीं होती है, सास ससुर से किसी से अलग नहीं होती है। ससुराल वाले सब लोग उसको अलग भी कर देते हैं, फिर भी कहते हैं ये अपने से अलग हो गई है। अब लड़की करे तो करे क्या? आप लोगों ने शादी किया, 2 से 4 महीने 6 महीने आप लोगों ने उससे प्यार किया, उम्मीद किया। जब वह लड़की आपके घर में अच्छे से रहने लगती है और फिर ऐसी कौन सी चीज़ आ जाती है जो आप लोगों को बुरी लगने लगती है? लड़कियां इतनी ही ख़राब होती हैं तो उनसे बच्चे ही मत पैदा करवाओ। मतलब जब लड़की बच्चा पैदा कर लेती है तब लड़की ख़राब हो जाती है ना। तो लड़की से बच्चा ही मत पैदा करवाओ ना, ताकि वो अच्छी रहे। क्योंकि बच्चा पैदा नहीं होगा, आपको पैसे नहीं खर्च होंगे और बच्चे के लिए कोई भी चीज़ें आपको लानी नहीं पड़ेगी। अच्छे से तो रहोगे आप लोग, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये किसकी बात कर रही है? मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही। यहाँ पे मेरे ऊपर जो भी बीता हुआ है मैं वो सारी चीज़ों को बता रही हूँ कि मैं जिससे भी शादी की हूँ अपने हस्बैंड से, तो मैं अपने हस्बैंड से ज़बरदस्ती से शादी की नहीं हूँ। उसने मुझे पसंद किया था, वो बारात लेके आए हैं, तब मैं उनके घर गई हूँ और 1 से 1.5 साल मैंने किसी तरह उनका हर एक जुल्म सही कर उनके घर में थी, एक बच्चा भी की। और अब बच्चा होने के बाद भी वो लोग मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप लोग ही बताओ, अगर मेरा अफेयर किसी और से होता तो मैं बच्चा क्यों पैदा करती? मैं क्यों रहती आपके साथ? शादी को मैं 4 साल ससुराल में बिताई हूँ। लड़ाई झगड़ा कर करके मतलब मैं नहीं करती थी, ससुराल वाले ही करते थे। एक में एक नए इल्ज़ाम, नए कमेंट करते, नए बातें ढूंढते। थोड़ा करके धीरे करके मेरी शादी को 3 साल बीत गए। 3 साल मैंने इस झमेले को झेला। जब मेरा बेटा 1.5 साल का हुआ, मेरा बेटे को लाइट से करंट लगाया गया, सीढ़ी से गिराया गया, उसे तड़पाया गया, मेरे साथ गलत किया गया। उसको बच्चे को दारू पिलाई गई, बच्चे को बीड़ी पिलाया गया, सुरती खिलाई गई। एक माँ हूँ, कब तक बर्दाश्त करूँगी? अपने लिए बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकती। सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि आप लोग सुधर जाओगे, लेकिन आप लोग नहीं सुधरे हो। दोस्तों, मैं आप सबसे यही पूछना चाहूँगी, अगर जिस घर में लड़की के साथ ऐसा इतना सारा कुछ होता है, जिस छोटे से बच्चे 1.5 से 2 साल बच्चे के साथ इतना कुछ होता है, तो बताइए वहाँ पे ससुराल वाले गलत हैं या तो मैं गलत हूँ या मेरा बच्चा गलत है? मैं अभी कहाँ पे हूँ, क्या कर रही हूँ, किस कंडीशन में हूँ और आगे क्या क्या हुआ है मेरे साथ, वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ऑलरेडी मैंने आप सबसे बताया कि मेरी शादी कब और कैसे किस तरीके से हुई थी। मैं हर रात को क्यों रोती थी, मेरे साथ क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था, वो सारी चीज़ें मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। अब मैं आप लोग से पूछती हूँ, अगर जिस घर में ऐसा ससुराल हो, उस घर में लड़की हो, तो लड़की को क्या करना चाहिए? उस ससुराल में रहना चाहिए या ससुराल छोड़ देना चाहिए? मुझे आप सबके इस जवाब का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों। मुझे